ओम नमः शिवाय। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो ईश्वरसारणं वन्दितो सर्वसिद्धिं ब्रह्मचर्मणो अवङ्गतिं भक्ति उच्चामि समयपावनं नमोऽस्तु केवलीगुणनिधनं। व्यवहार से अथवा कहें अशुद्ध निश्चय नहीं से आत्मा रागादि भावों का करता है। यहाँ द्रव्यार्थिक ने प्रयोग किया भावार्थ में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो द्रव्य से संबंधित हो वो द्रव्यार्थिक। तो जब रागादि को हम देखते हैं, है ना, तो रागादि द्रव्य से संबंधित है ना। हाँ, आई कि नहीं बस। और रागादि द्रव्य से संबंधित हैं तो वो द्रव्य के, लेकिन वो शुद्ध है कि अशुद्ध? बोले अशुद्ध। तो इस प्रकार से अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय से छावड़ा जी ने कंक्लूजन लाइन लिखी थी ना, कौन से द्रव्यार्थिक नय से? अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय से, अशुद्ध निश्चय नय से, व्यवहार नय से। 3 नय लगा दिए, तीनों एक को बताने वाले। फिर से अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय से, अशुद्ध निश्चय नय से अथवा व्यवहार नय से आत्मा कैसा है? रागादि भावों का करता है। क्यों? क्यों? क्योंकि वो जो अवस्थाएं हैं वो द्रव्य से संबंधित हैं। अशुद्ध हुई तो अशुद्ध, शुद्ध हुई तो शुद्ध। सपूत हुआ तो घर का बेटा है, और कपूत हुआ तो भी घर का बेटा है। पॉइंट वंश तो वही है ना। अब चाहे उस वंश में पांडव आए चाहे कौरव आए, पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? इस एंगल से यहाँ पे बात की। तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय से आत्मा रागादि भावों का करता है। ओके, अब दूसरे नंबर की बात। लेकिन बोले नहीं, जो हमारी जाति का नहीं वो हमारा नहीं। ऐसा भी तो होता है कई बार। न्याय बेटा बाप को समझाने बाप बेटे को बहुत समझाने की कोशिश करता है, बेटा जुआ छोड़ दे, बेटा दुराचार छोड़ दे, बराबर बहुत पत्थर रखकर वो सब बातें समझाता है। क्या करे, अपना बेटा है मानना पड़ता है। लेकिन एक लिमिट आ जाती ना, फिर कहता अब अगर तूने माना तो ठीक, नहीं तो आज से तेरा मेरा कोई संबंध नहीं। ये तेरा एक भाई है ना, ये इसके जैसे हो जा तो तू इस घर में रहने का अधिकारी, अगर इसके जैसा नहीं होगा तो तुझे घर छोड़ के जाना। ये भी एक विवक्षा बनती कि नहीं बनती? ये जब हम दोनों बेटे हैं ये विचार करते हैं तो वो द्रव्यार्थिक नहीं, वो उसमें सब में आ जाता है। लेकिन जब दूसरा प्रश्न आता है कि हमें केवल शुद्ध को ही ग्रहण करना, अशुद्ध को ग्रहण नहीं करना, तो शुद्ध द्रव्यार्थिक ने कहता है कि जो शुद्ध रूप परिणमन हो वो ही मेरा, परिणमन नहीं मेरे घर में पैदा हुआ इसलिए मेरा बेटा हो गया, ऐसा नहीं। मेरे आदर्शों पे चले वो मेरा बेटा। दो अपेक्षा है ना जगत में, दोनों दिखाई देती। धृतराष्ट्र कौन सी अपेक्षा पे चल रहे थे? अब जो ऐसा उन्हें भी पता था कि ये गलत कर रहा है, लेकिन मेरा बेटा, तो इसलिए धृतराष्ट्र को अंध बताया। वो आंख से तो अंध थे ही,
राग से भी अंध थे। बराबर। और दूसरी बताई गांधारी, जो आंख से देखने की क्षमता वाली थी लेकिन पति मोह में अंधी हो गई। और दोनों ने अंधपन स्वीकार कर लिया। अधिकतर आज के अभिभावक धृतराष्ट्र और गांधारी जैसे हो गए हैं। समझ में आया कि नहीं? अभी मैं उसकी पेरेंटिंग की क्लास में बिल्कुल नहीं जा रहा, घबराना नहीं। आज अभी क्या हो गए? अंधे हो गए। नहीं, मेरा बेटा जो करे सो ठीक। वो मुझे ये चीज़ इतनी अनैतिक लगती है जब उसी कार्य के लिए आप अन्य की संतति को टोको और वही कार्य आपकी संतति करे तो डिफेंड करो। ये मतलब क्या कहते हैं, अनीति है, अनीति। समझ रहे हैं ना? ठीक है, बहुत लंबा विषय है, लेकिन ये एक आजकल बहुत हो गया है। हमारे गांव में तो ऐसी पद्धति होती थी, आज भी है, कम हो गई थोड़ी, कि कोई का किसी का भी बालक कहीं पे कुछ भी गलत करता हुआ दिखाए ना, तो मोहल्ले के दूर दूर के चाचा भी थप्पड़ रसीद कर देते थे। इतना हक था सबको। मतलब जो घर के नहीं, मतलब पड़ोसी और पड़ोसी के पड़ोसी और पड़ोसी के दूर कहीं कोई जानने वाला भी हो ना, और कुछ थोड़ा बहुत भी गलत काम करते हुए दिख जाए, चल ये सिखाया है क्या, तुरंत। और वो घर पे आता था रोते रोते, और तो हाँ सही तो बोला, गलत किया था तो किया। ये पद्धति थी। मैंने कभी खाए नहीं है, लेकिन खाते हुए वो देखा बहुत। कुदरती सब बचपन से ही सब ठीक ठाक रहा। मुझे कभी किसी के वो पिटने वो जरूरत नहीं रही। उदय ऐसे नहीं रहे मेरे, है? समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन देखा कि ऐसा हक था। और आज अगर बड़े भाई ने देख लिया ना, तो बड़े भाई डायरेक्ट कुछ नहीं कह सकता। वो क्या बोलेगा, ये ना मम्मी पापा ने कहा, हिम्मत नहीं होती। और उसके मम्मी पापा भी क्या करेंगे, फिर वो मुहान होंगे, अब ठीक है, अब ऐसा है, अब वैसा है, ऐसे। ये सब धृतराष्ट्र गांधारी वाले हैं। समझ में आया? तो अनीति नहीं होनी चाहिए। कौन सी अनीति? कि गलत है तो अगर अपनी संतति के लिए भी है तो भी गलत है, अन्य की संतति के लिए है तो भी गलत है। बराबर क्या है? हमने इतना, जो सही और गलत का निर्णय मेरा या तेरे के आधार पे कभी नहीं होता। सही या गलत का निर्णय सही और गलत की कसौटी पर होता। अगर गलत काम मेरा बेटा भी करे तो गलत ही होता है, और सही काम दूसरे का भी करे तो सही होता है। मेरा बेटा थोड़ा सही करे, लेकिन चूंकि मेरा बेटा है इसलिए पूरी जगत में बखान करता हुआ फिर मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा, और दूसरे का बेटा इतना अच्छा काम कर जाए तो भी जलन के मारे मुंह से शब्द ना निकले। ये अनीति है। ये क्या है? अनीति। ये सब धृतराष्ट्र और गांधारी बंद है, सब महाभारत करवाएंगे। समझ में आया? सब क्या होगी? महाभारत। यहाँ नहीं होगी, वो तो कर्मों की चालू होगी तब पता चलेगा। इसलिए सभी को ये राग की पट्टी हटाना जरूरी है। निश्चय के लिए तो है ही, उचित व्यवहार के लिए भी जरूरी। ठीक है ना? ये ना करते भी थोड़ा थोड़ा आ गया, चलो अब इसको अलग से रख देते हैं। समझ में? अब मुद्दे की बात पर आते हैं। तो दो अपेक्षाएं होती हैं। कौन सी? कि एक तो मेरे कुल में होने के कारण मेरा, और एक मेरे आदर्शों के कारण मेरा। क्या बोला? एक तो मेरे कुल में होने के कारण मेरा, और एक मेरे आदर्शों के अनुसार मेरे जैसा होने के कारण मेरा। तो ये रागादि मेरे कुल में हुए, लेकिन मेरे नहीं हुए, क्योंकि मेरा स्वभाव तो यहाँ बताया था ना, कितने शुद्ध, निरंजन, अनादि निधन, ऐसा है। और ये कैसे? अशुद्ध, सांजन, ऐसे। बराबर? तो इन्हें अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय से मेरा कहा जाएगा, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से ये मेरे।
इतनी सी बात बता दी। बराबर समझ में आया कि नहीं आया? देखो हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये आत्मा व्यवहार से भी गलती करे अथवा व्यवहार से ही रागादि रूप परिणमित हो, तो ऐसा नहीं होता कि बंधेगा नहीं। देखो ऐसे समझो इसको, मच्छर काटता है आपको, हैं? पंडित जी इतनी सारी अपेक्षाएं आपने समझा दी, कौन सी अपेक्षा से बोल है? एक तो ये बोले कि भाई मच्छर और आत्मा परद्रव्य, बराबर। दूसरा ये बोला जाए कि मच्छर और मेरा शरीर और मेरे जगह ना, मच्छर अलग जाति का है और मेरा परिवार अलग जाति का है। तीसरी ये है कि मच्छर और शरीर, उसमें अलग अपेक्षा लगती है, ऐसा अभाव भी लगा लेना, बराबर। लेकिन सरल भाषा में कहें तो मच्छर कभी भी मेरा नहीं। क्यों? कभी मेरा हुआ नहीं ना। मेरा परिवार मेरी जाति का है इसीलिए मेरा है, मच्छर मेरी जाति का नहीं है इसलिए मेरा नहीं। उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी भी मेरी नहीं है, हालांकि वो पोषण मेरे से ही करता है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन वो अगर जिस घर में रहेगा लंच और डिनर भी वही करेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि रात को सोने आए और दिन में काम करने अलग निकल जाए। यानी जो जो मच्छर आपके घर में रह रहे हैं, चाहो या ना चाहो, उनके लिए जो डाइनिंग टेबल है वो आप ही सजाते हो ना। आपके नहीं है, पक्की बात है, लेकिन प्रयास तो आप ही करते हैं ना। अब मेरी बात समझो, आपने उनको अपना माना नहीं, कभी माना क्या? ये मेरा मच्छर, अपन कहते हैं ना वो मेरा खून है इसकी रगों में। बेटे बेटे के प्रति मोह होता है ना, क्या किस लाइन पर? और एक मैंने वो बहुत पहले एक वो 4 लाइनें कहीं पढ़ी थी, मजाक में थी थोड़ी, कि मच्छर ने काटा वो उसका जुनून था, आपने उसे खुजाया क्योंकि उसमें आपका सुकून था, लेकिन चाह करके भी आपने उसको मारा नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी रगों में अपना ही खून था। समझे कि नहीं समझे? आप बचा, एक बेटे के रग में आपका खून है और एक मच्छर की रगों में किसका खून है? आपका। खून से तो दोनों एक हुए, लेकिन एक कभी होते नहीं, दोनों में परफेक्ट भिन्नता है ना। आपने मच्छर को इनवाइट भी नहीं किया, यानी एकत्व भी नहीं है, मच्छर के साथ ममत्व भी नहीं है, मच्छर को भोजन के लिए आपने बुलाया भी नहीं, उसके लिए अपने शरीर को सजाया भी नहीं, कर्तृत्व भोक्तृत्व भी नहीं है। इतना सब सावधानी रखने के बावजूद भी, और कोशिश भी की कि भाग जाए, मच्छरदानी लगाई और जो जो भी समझ में आया वो लगाया, कोशिश भी की भागने की, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं भागा और काट के गया। अब क्या? सब जगह नाना थी ना, ना 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 ना, मेरा नहीं, अपना नहीं, करता नहीं, भोगता नहीं, बराबर सावधानी रखी, इसके बावजूद भी वो जिद्दी आ गया और नाना करके खा के चला गया, तो क्या रोग आपको नहीं आएंगे? तब डॉक्टर के पास आप बोलोगे क्या? हमने तो ना किया था फिर भी काट के चला गया, मलेरिया नहीं होना चाहिए, हमने तो मना किया वो काट के चला गया, डेंगू चिकनगुनिया नहीं होना चाहिए, वायरल नहीं होना चाहिए, हैं? हमने कहाँ उसको अपना माना था, हमने कहाँ उसको आमंत्रण दिया था, अब आ गया तो हम क्यों सजा भुगते हैं? अरे भाई, तू माने या ना माने, आमंत्रण दे या ना दे, लेकिन आया है, खा के गया है, तो रोग भी देकर जाएगा, बराबर। ऐसे ही तुम ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी, राग को अपना मानो या ना मानो, कर्ता बनो या ना बनो,
लेकिन उसके बावजूद भी अगर राग हुआ तो जैसे मच्छर काटा तो रोग होता है, वैसे राग हुआ तो कर्म बंधन का रोग होगा। मतलब वहां ये नहीं चलेगा कि भाई ये मेरा नहीं है तो मुझे सजा नहीं मिले। और लौकिक में तो ऐसा कह भी देते हैं कई बार कि भाई जो पिता है ना, ऐसा अगर वो छापे में निकाल दे, अखबार में निकाल दे कि इस पुत्र के साथ मेरा कोई संबंध नहीं, तो इसकी जो भी क्या आता है ना पर्टिकुलर विज्ञप्ति नोट्स बोलते, क्या बोलते हैं पूर्व बताओ है हाँ जाहिर चेतावनी कि आ मारो छोकरो साथे मारो कई संबंध नहीं, एना बदा ज कर्जा ये भोगवे, हमारी पास कोई लेवा होता नहीं। तो वैधानिक रूप से वो बच जाता है पिता। ऐसे ही द्रव्य स्वभाव ऐसा नोट कह दे कि भाई मेरा इस राग की पर्याय के साथ कोई संबंध नहीं, तो भी कहेंगे कुदरत का कानून कि तूने संबंध अभी माना नहीं, लेकिन संबंध छोड़ा भी तो नहीं। बोले हमने श्रद्धान में छोड़ दिया, बोले नहीं चलेगा, विधिवत छोड़। और विधिवत छोड़ना मतलब वितरागी हो जा, और वितरागी मतलब 13वां गुणस्थान, 11वां गुणस्थान, 12वां गुणस्थान से ऊपर। तो जब तक कंप्लीट छूटेगा नहीं तब तक जितना भी होगा वो उस रूप में बंधन करा के जाएगा। बंधन तो होगा, अंतर इतना पड़ेगा, कितना, और एक थोड़ा नहीं बहुत बड़ा अंतर है कि राग को अपना मानकर चलोगे तो अनंत गुने कर्म बनेंगे। बात समझ में आई? गुरुदेव श्री का अभी मैं कहीं एक वाक्य पढ़ रहा था बड़ा अच्छा, कि जिसने एक जगह अनीति की ना उसको अनंत जगह अनीति का दोष लगता है। मतलब अब बड़ी सरल सी भाषा में कहो कि अगर आप कहीं ट्रेन में जा रहे हो और विदाउट टिकट आपने वन फ्रॉम एक्स स्टेशन टू वाई स्टेशन, इसका टिकट आपने नहीं लिया और आप चले गए, तो कर्म बंधन कितना होगा? फ्रॉम एक्स टू वाई। अनंतानुबंधी वाले के लिए अनंत अनंत जर्नी, अनंत अनंत जितने भी स्टेशन हैं, जितनी भी जर्नी वो भूतकाल में हो रही हैं, भविष्य में, सबका दोष लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके अभिप्राय में है इस ट्रेन में चेकिंग नहीं होती, इसलिए WT चले जाओ। तो जिस जिस ट्रेन में जब जब भी मौका मिलेगा तब तक WT चले जाए, अभिप्राय का दोष। जैन धर्म बड़ा गजब है भाई साहब, इसलिए इसका नाम क्या बोला है? अनंतानुबंधी। कौन सा बंधी? अनंत का बंधन कराता है। राग को अपना मानोगे तो बंधन अनंत गुना हो जाएगा, और राग को अपना मानना बंद कर दोगे तो अनंत से घटकर सीमित हो जाएगा। अब ये आपको कम नहीं लगता? करोड़ रुपए का कर्जा हो, अगले दिन आपके पास में नोटिस आए, भैया अब तक तो मैं करोड़ रुपए का कर्जा देना था, कर्जा अभी भी देना है, बस 11 रुपए का है, अब कुछ नहीं। तो अब 11 रुपए का तो चांदला समझोगे, वो कर्जा थोड़ी, करोड़ का कर्जा घटकर 11 पे आ गया। ऐसे ही जो मिथ्या दृष्टि का बंधन है वो अनंत का है, और वो घटकर ज्ञानी का कितना बचा? सीमित। बंधन है, होने वाला राग नकामा नहीं जाता, ध्यान से समझना, होने वाला राग नकामा नहीं जाता, लेकिन अगर राग को अपना माना तो अनंत गुना बन जाता है, और राग को अपना नहीं माना तो वो अनंत से घटकर अंश मात्र रहेगा। इतना अंतर आता है। लेकिन बेफिक्र होने वाली बात, एक मच्छर भी बुरा है ना, एक मच्छर भी बुरा है ना, लौकिक में भले कुछ कहा जाए, लेकिन एक रात की पर्याय भी एक भाव करा देगी आपका। एक रात की पर्याय आप समझो, वो आता है, एक शास्त्रों में कहानी आती है कि मुनिराज पहाड़ पर बैठे साधना कर रहे थे, बहुत अच्छी साधना कर रहे थे, बहुत उत्तम थे। अचानक आँख खुली
आँख खुली, देखा, अरे वाह वाह कितनी बढ़िया लीलोतरी है, कितने बढ़िया, ये कोई फल सब्जी का पेड़ को देखकर कितना बढ़िया है। उसी समय आयु बंद हुई और मुनिराज एक इंद्रिय में चले गए। ये कहानियां सुनते तो मेरे को तो नींद उड़ जाती। जीने ख्याल में आया कि क्या हुआ, एक इंद्रिय में चले गए। अब आप विचार करके देखो कि हमारे अंदर में तो कितनी पर्याय है। हाँ, रहते इंडिया में है तो भी स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियां, जलदायक, रेगिस्तान के रेतीले धोरे पृथ्वी का है, विचार करके देखो है? क्या कहते हैं, यहाँ वहाँ की लीलोत्री वनस्पति का है, बोलो विचार करके देखो। ऐसे बहुत सब, हमें अगर इनके हिसाब से अगर हमारा कर्म बंधन होगा तो हमने तो कितने भाव फिक्स कर लिए अपने। अरे ऐसे ही थोड़ी हजारों बार एक इंद्रिय में पैदा होते हैं, ये एक भूल के कारण नहीं होते, ये रिपीटेटिवली जो हम भूल करते हैं उनके कारण हो रहा है। ये इस शरीर में असंख्यात सम्मूर्छन जीव क्यों हैं? क्योंकि हमने असंख्यातों शरीरों को देखकर ये शरीर अच्छा, ये शरीर अच्छा, ये शरीर अच्छा भाव किया। और जो हमारे अंदर है ना वो भी ऐसे ही थे, वो भी ऐसे ही थे। उनको वो शरीर दिखा दो, अरे वाह वाह कितना बढ़िया है, किसी की कद काठी अच्छी है, किसी का रंग अच्छा है, किसी का रूप अच्छा है, किसी का ये अच्छा है, दिमाग में वही चलता रहता है, नौरत्न पड़ता विचार कभी यार है? बोलो, अपने शरीर को देखकर मोहित होता, अन्य के शरीर को देखकर मोहित होता। ओहो हो, ये इतना ज्यादा बंधन करेगा तो जाएगा कहाँ? ये एक एक शरीर में असंख्यात सम्मूर्छन जीव इसके लिए हैं क्योंकि असंख्यातों जीवों ने शरीर को देखकर राग किया होगा। असंख्यात और हमारे भी अगर होंगे तो इसी भूल के कारण होंगे। इसलिए समझ लेना भाई साहब, हमें तो दोनों एंगल से समझना है। अनंतानुबंधी तो बुरा है ही, लेकिन एक राग की पर्याय भी अच्छी। अनंत बार मरना बुरा है तो एक बार मरना थोड़ी भला है। इसीलिए दोनों, अब आप ये मत कहना इनको ज्यादा बंधन होता है तो हमें कम बंधन होता होगा। ये कम ज्यादा बंधन ना हो ऐसा विचार करना। चलो उम्र कैद ना मिले, एक आध महीने जेल में रह के जाए तो चलेगा ना। माथे पे कलंक है, जेल जैन का हो और जेल जाना पड़े, बोलो जिनेश भाई है? अरे हम 14 साल के लिए थोड़ी गए, हम तो एक आध महीने के लिए गए थे। अरे जैन अगर जेल में जाएगा तो कैदियों को खाना खिलाने जाएगा, समझे? जैन अगर जेल में जाएगा तो किसके लिए जाएगा? कैदियों को खाना खिलाने जाएगा, कैदियों को सद्बोध देने के लिए जाएगा, कैदी बनकर नहीं जाएगा। आए कि नहीं? इसीलिए यहाँ पर ध्यान से समझना कि भाई तुम कंपैरिजन में क्यों करते हो कि इनको तो 14 साल की मिली, हमें तो 2 साल की मिली, हमें 2 महीने की मिली, हमें 1 दिन के लिए मिले। 1 दिन भी क्यों जाना पड़े? ये समझदार इसके लिए। पॉइंट समझ में आया? क्या बोला? तू जेल की बात ही मत कर, तू मुक्त है और मुक्त स्वभाव का आवेदन कर, बराबर। इसीलिए समय साथ जो कहता है कि भाई तू वीतरागी है और वीतरागी प्रभु की बात कर। हम तुझे बांधना नहीं चाहते, ना अशुभ की जेल में ना शुभ की जेल में, ना अनंतानुबंधी के खेल में ना प्रत्यक्ष अनावरण के खेल में। इस जेल को भूल
और अपने अनुभव निर्मल चैतन्य स्वभाव का वेदन। ये बात है भाई साहब। और जो आज मोह के कारण आपको ऐसा लगता हो कि ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, ये तो होगा ही होगा, मैं करूं, आप करूं, कोई भी करो प्रभु, हो बंधन तो बंधन है। पंडित जी को बंधन नहीं होगा ऐसा नहीं है, स्वाध्याय करने वालों को बंधन नहीं होगा ऐसा नहीं। एक भी राग की पर्याय नकामी जाने वाली समझ में आया? अपन अपने बेटे बेटियों को नहीं समझाते कई बार, जब वो खाने पीने का ध्यान नहीं रखते तो हम ठीक तो हैं, ठीक तो हैं, ठीक तो हैं ऐसे कहते हैं ना। खासकर आज के लोग बच्चों को ज़्यादा से दिखाना तो बेटा ढंग से खाया करो। अरे मम्मी मुझे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, मैं तो यहीं पे ये खा लूँगा, दाबेली खा लूँगा, बड़ा पाव खा लूँगा, भाजी पाव खा लूँगा। तब अपन लोग बेटा अभी नहीं दिख रहा, तब क्या बोलते अपन, बेटा अभी नहीं दिख रहा, चढ़ती उम्र में ये जो तुम कचरा पट्टी खा रहे हो ये तुम्हें अभी नहीं दिख रहा, लेकिन बांधा कमजोर होगा तो त्यारे उमर थશે ત્યારે ખબર પડશે। અત્યારે તો કે ચડતો લોહું છે એટલે બધું તમને કંઈ ખબર ના પડે, પણ એમાં જો કમી રહી ગઈ તો આખી જિંદગી खोट खापन गई। हाँ एम અહીંયા के कि अभी राग का तीव्र उदय चलता है, साथ में पुण्य का उदय भी चल रहा है, बराबर। तो कुछ दिखता नहीं है राग के द्वारा होने वाली गड़बड़ियां, लेकिन जब पाप का उदय आएगा ना तब पता चलेगा, तब पता चलेगा। इसलिए प्रभु मेरा है ये मान करके भी राग में प्रवर्तन करना योग्य नहीं, और मेरा नहीं है ये मान करके भी राग में प्रवर्तन करना योग्य नहीं, क्योंकि राग में जाओगे तो बंधोगे ही। ये बात यहाँ बताते हैं। देखो जो હવે આત્માને ત્રણ પ્રકારના પરિણામ વિકારનું કરતાપણું હોય ત્યારે પૂદગલ દ્રવ્ય પોતાની મેળે જ કર્મપણે પરિણમે છે એમ કહે છે। तीन प्रकार के परिणाम हुए, कौन कौन से? मिथ्यात्व ज्ञान अविरति। और जब ये परिणाम हुए, और यही तो एक दाखले के रूप में बताए, अगर इसका विस्तार करना हो तो असंख्यात लोक प्रमाण भाव में कोई भी भाव हुआ, तीन तो मेजरली कह रहे हैं, तीन तो मेजरली कह रहे हैं, लेकिन अगर इसका विचार करने जाएं तो क्या है? असंख्यात लोक प्रमाण भाव। कौन से भाव? असंख्यात लोक प्रमाण समझ गए ना? कितने प्रकार की कषाय होती? ऐसे भावों में से कोई भी भाव हुआ तो जीव कर्म से अपने आप बंधन को प्राप्त हो जाता है। देखो लिखा है पूदगल द्रव्य पोतानी मेड़े ज, मतलब ये कोई ऐसा है नहीं कि कोई आके पकड़े, अपने आप बिल्कुल लगभग ऐसा। देखो जैसे वो एयरपोर्ट वगैरह में जाते हैं, एयरपोर्ट पे तो स्कैनर वो होता है, तो एक तो वो कि कोई पुलिस इंस्पेक्टर आए और आपका पूरा बैग खोले और देखे कि ये क्या छर्रू क्या है, चप्पू क्या है, ये क्या है, ये क्या है, मतलब ले जाने लायक चीज़ें ले जाओ, नहीं ले जाने लायक। एक तो वो तरीका, और दूसरा स्कैनर मशीन हो और जैसे ही आपके अंदर वो टों 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 करके बनाने, मतलब आपको पकड़ ले, है कि नहीं? तो कोई पकड़े या खुद पकड़ा जाए, फर्क क्या पड़ा? बंधा तो बंधा ना, एक किसी व्यक्ति ने बांधा और एक मशीन। अब ये आज के समय में बड़ा आसान हो गया ये समझाना कि कर्म कैसे परिणमित होते हैं। 100-150 साल पहले लोग यही कहते थे कि अपने आप कर्म कैसे बदलेंगे, ये तो सब फालतू की बात है। सच बता रहा हूँ, मैं खुद बताऊंगा, अगर मेरे जैसा तार्किक व्यक्ति 100 साल पहले हो तो मुझे ये बात बैठाने में बड़ा समय लगता कि यहाँ मैं राग करूं और वहां कर्म चिपक जाए मेरे से।
बोलो, बार बार अपने दिमाग में होता। इन्हीं विचारों ने तो ईश्वर को कर्म का कर्ता बना दिया, क्योंकि व्यक्ति मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि बिना कोई चेतन प्रेरणा के ये ऑटोमेटिकली व्यवस्था चल सकती। तो लोगों ने बोला कर्म तो सब जगह थे, सब धर्मों ने माना, अभी कर्म को ऑपरेट कौन करे? तो एक परमानेंट 24/7 का एम्प्लॉय चाहिए था। मेरे शब्द को समझना, ये सब कर्म की व्यवस्था चाहिए। अब बनी है तो सबको क्या चाहिए था? एक कोई व्यक्ति। अब लोग उसे स्वामी कहते हैं, मैं कहता हूं दार्शनिकों का सेवक, जिसने ईश्वर को अपॉइंट किया। किसके लिए? कि भाई तुम 24/7 ध्यान रखो, कौन कौन गुटखा खा रहा है, कौन तंबाकू खा रहा है, कौन रात को खा रहा है, कौन मार रहा है, कौन पिट रहा है, कौन गुस्सा कर रहा है पर मन में कर रहा है, वचन में कर रहा है, और जैसा करे वैसे ही उसको उसके स्टाइल का वो मेमो पहुंचा दे, डिजिटल मेमो, कर्म का मेमो। इसीलिए लोगों ने ईश्वर को अपॉइंट किया। अब यही बात आती है, भगवान ने लोगों को बनाया कि लोगों ने मिलकर भगवान को बनाया? नहीं, लोगों ने भगवान, जो जगत का कर्ता भगवान है वो तो है ही नहीं, तो ये ऐसा भगवान लोगों ने भगवान को बनाया। क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं, बैठी बात समझ में आई कि नहीं है यार? जगत में ये जो मान्यता है ना, भगवान करे तारो भलू थाए, ये मान्यता भगवान से नहीं आई, ये लोगों ने भगवान को बनाया। भगवान को बनने बनाने मिटने मिटाने का विकल्प कहाँ है? लेकिन जगत में, इसीलिए बहुत बड़ी बात है, और ये इतनी ज़्यादा खतरनाक हो गई है बात कि लोगों को जला दिया इस बात को लेकर, मार दिया जाता है इस बात को लेकर। प्रभु, जैन धर्म अनादि से टकोर कर रहा है कि जगत का कर्ता कोई ईश्वर नहीं है, बराबर। ये जगत स्वयं अपने अपने परिणाम से परिणमित हो रहा, राग अपने रूप से परिणमित हो रहा, उसके कारण कर्म बंध अपने रूप से परिणमित हो रहा। इसके लिए ईश्वर की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब भगवान का निषेध करते हैं ऐसा नहीं है, अरे भगवान के कर्तृत्व का निषेध करते हैं। सच बता रहा हूं, जैन धर्म ने बहुत लोहा लिया इस चीज के लिए। आपको इस बात की कल्पना भी नहीं होगी कि 99.99% लोग सब कार्यों का कर्ता किसे मानते हैं? क्या अजैन और क्या जैन? क्या अजैन और क्या जैन? अपने आप ही बहुत आगे। ओहो, इसीलिए प्रभु ये जो तत्व की निर्मलता की बात कि कर्म अपने आप परिणमित होते हैं, ये समझना। भगवान कर्मों को अपने अनुसार परिणमित नहीं कराता। तो दोष अगर किए हैं तो भगवान के पास क्षमा मांग लोगे, कर्मों का क्या होगा? वो तो बन गए, और वो रागद्वेष करके नहीं बनते, वो रागद्वेष करके नहीं बनते। वो अगर तुमने किया तो तुम चाहे पंडित हो, चाहे प्रमुख हो, चाहे कोई हो, राग करोगे बंधोगे, नहीं करोगे नहीं बंधोगे। वो रागद्वेष उनके अंदर में है ही नहीं, एक सिस्टम है, सिस्टम है। स्कैनर मशीन है, आप पुरुष हो तो भी स्कैन कर जाएगी, महिला हो तो भी स्कैन कर जाएगी, बालक हो तो भी स्कैन कर जाएगी, प्रधानमंत्री हो किसी देश के तो भी स्कैन कर जाएगी, और एक प्यून हो तो भी स्कैन कर जाएगी, और एकदम परफेक्ट बताएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये लोगों को जब ये कर्म की व्यवस्था समझ में नहीं आई तो उन्होंने किसको बना दिया?
तो ईश्वर ने सबको बनाया कि सबने मिलकर ईश्वर को बनाया? ये बड़ा प्रश्न, बोलो। नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूं, ईश्वर को बनाया लोगों ने। जगत में भगवान शब्द है, भ मतलब ज्ञान, गा मतलब आनंद, तो जो अनंत ज्ञान और अनंत सुख से सहित है भगवान है। जगत का कर्ता रूप ईश्वर कोई नहीं। ये जगत में कर्ता रूप ईश्वर ये तो अज्ञानियों के मिथ्यात्व की मान्यता ने बनाया। क्या बोल रहा हूं? भगवान है, परमात्मा है, सिद्धात्मा है, मुक्तात्मा है, लेकिन वो अपने ज्ञानानंद में है। करने धरने वाले भगवान ये है नहीं, ये अज्ञानियों ने बनाए हैं। ऐसा क्या बोला? है नहीं, है नहीं। ये किसने बनाया? अज्ञानियों ने बनाया। कि उन्हें लगा कि जब अगर जड़ अपने आप कैसे परिणमित होगा, ये जड़ अपने आप कैसे परिणमित होगा, तो इस जड़ को परिणमित कराने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए। अब इस मनुष्य में तो ताकत लग नहीं रही उसे, क्योंकि ये तो सीमित है। तो 1000 मुंह वाला, 1000 हाथ वाला, कण कण में विद्यमान, ऐसी कल्पना करके एक ईश्वर की कल्पना की जो क्या करे? सबको कर्म का फल दे। अगर ईश्वर को अपॉइंट किया तो ईश्वर के सेक्रेटरी भी अपॉइंट करने पड़ेंगे। वो जो हिसाब किताब रखे ईश्वर देगा कैसा फल, तो कोई कुछ ना कुछ तो होगा ना उसके पास में। तो चित्रगुप्त की कल्पना आ गई, जो सबका ईश्वर भी थोड़ा बिजी हो जाता है ना, तो चित्रगुप्त की कल्पना आ गई। वो चौपड़ी मेंटेन करता है, फिर जब फाइनल आता है तो चौपड़ी लेकर भगवान के पास जाता है, फिर केस भगवान पढ़ते हैं और फिर वो देता है। कल्पना ऐसा नहीं है। अन्य जो इस्लाम और क्रिश्चियन है उनने कैसा मान लिया? उनने मान लिया कि अभी तुम करो, फिर कब्र में पड़े रहो, रेस्ट इन पीस। फिर जब आएगा कयामत का दिन तब हिसाब किताब होगा। उनने उस निर्णय को कहाँ पे थोप दिया? डे ऑफ जजमेंट, कयामत के दिन। तब तक तुम पड़े रहो कब्र में। इसलिए मैं कहता हूँ जैनों को कभी रेस्ट इन पीस नहीं लिखना चाहिए, हिंदुओं को भी नहीं लिखना चाहिए। जिसने कर्म सत्ता को माना है वो कब्र सत्ता को नहीं मानता। आई कि नहीं? क्या बोला दिनेश भाई? कर्म सत्ता को मानने वाला कब्र में पड़ा रहना। तो ये कब्र सत्ता है ना, वो रेस्ट इन पीस बोलती। बोलते आज भगवान के पास टाइम नहीं है, तुम क्या करो? कब्र में, कोफीन में शांति से पड़े रहो। जब हिसाब किताब का दिन आएगा तब तुम्हारा हिसाब किताब किया जाएगा। तब तक जैसे सुप्रीम कोर्ट में होते ना, केस पेंडिंग पड़े रहते, तो सारे अपराधी रेस्ट इन पीस रहते। ऐसे ही यहाँ पर ये कब्र सत्ता को मानने वाला, कब्र समझ गए ना? कब्र एक एक कर्म सत्ता, एक एक कब्र सत्ता। कब्र में जिसको दफन कर दिया जाता है, इस्लाम और क्रिश्चियन में जो दो धर्म है, कब्र में रख दिया जाता है। बोले अब तुम क्या करो? बैठो, रेस्ट इन पीस। अरे रिप रिप करते ना, रिप। बहुत सारे लोगों को तो पर्यायवाची नहीं पता। रिप मतलब क्या हो? रिप जब जैसे किसी का सुने रिप रिप रिप, कब्र सत्ता को मान रहा। कर्म सत्ता तो क्या कहती कि यहां तुम्हारी पर्याय छूटी और 3 समय बाद तो तुम्हें तुम्हारे कर्मों के अनुसार वो रेस्ट मिलेगा कि रेस्टलेस होगे, ये तुम नक्की करना। यहां तो तुरंत है। ये पर्याय छूटी, वहां नरक वाले डंडा लेकर खड़े हैं कि देव वाले फूल माला लेकर खड़े हैं कि माता के गर्भ में उल्टे पड़े हो। ये सब तुरंत निर्णय हो जाएगा 3 सेकंड में। क्यों? क्योंकि हम कब्र सत्ता को नहीं मानते हैं, हम किसको मानते हैं? कर्म सत्ता को।
बराबर ख्याल में है। तो कुछ दर्शनों ने भगवान को सुपर बिजी माना, इसलिए उन्होंने ये कल्पना की कि भगवान अभी हमेशा हिसाब किताब नहीं करते, वो तुम्हारा हिसाब किताब बाद में देखेंगे। और कुछ धर्मों ने भगवान को थोड़ा कमजोर माना, इसलिए अपने असिस्टेंट को साथ में रखते, वो सब हिसाब किताब उनका असिस्टेंट लिखता है, और लेकिन जजमेंट देने का काम वही कर। लेकिन जैन धर्म कहता है कि नहीं, ईश्वर का जगत की व्यवस्था में कितना योगदान, वृत्ति पर योगदान है। तो ये सब संयोग वियोग कैसे हो रहे हैं? बोले इसके लिए कर्म सत्ता है। कौन सी सत्ता? जैसा राग करेगा आप मेड़ेज, क्या शब्द बोला? आप मेड़ेज, आप तेल लगा के जाओ, आप मेड़े धूल चोटी जैसे, आप मेड़े जम कुणादि भाव मादा कत्ता सो होति तस् भावस कम्मत्तम परिणमदे तम्मिसयं पोगलम दब्बम। पढ़ो। देखो सीधा गाता कहते हैं, આત્મા જે ભાવને કરે છે, જે ભાવ એટલે કયા કયા? રાગના જે અસંખ્યાત લોક પ્રમાણ ભાવમાં કોઈ પણ ભાવને કરે, જે ભાવને કરે તે ભાવનો તે શું થાય? करता થાય છે। जो अशुद्ध निश्चय से बात चल रही, दर्यार्थिक ने से बात चल रही, अब व्यवहार ने बताते અને તે કરતા થતા ઉદ્ગલ દ્રવ્ય પોતાની મેળે કર્મ રૂપે પરિણમે છે। જો અહીંયા લખ્યું ને કમ્મત્તમ પરિણમદે તમ્હિ, ત્યારે કર્મ એ પૂતગલ દ્રવ્ય કર્મ રૂપે પરિણમિત થાય છે। સંયમ એટલે બધા પૂગલમ દબ્બમ, બધા પૂતગલ દ્રવ્યો એની મેળે પોતાની રીતે કર્મ રૂપે પરિણમિત થાય છે। બરાબર। ઉપરની લાઈન નિશ્ચય ને અશુદ્ધ નિશ્ચય નયનો કથન, અશુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નયનો કથન, અને નીચેની લાઈનમાં વ્યવહાર નયનો કથન। વ્યવહાર નયનો કેમ? કેમ કે કર્મ જુદી અને જીવ જુદા, અને જીવના પરિણામથી કર્મ પરિણમિત થયો, એટલે બે ભિન્ન દ્રવ્યોનો એક રૂપ કથન થયો। બરાબર સમજાય? જે ભાવ આત્મા કરે એ ભાવનો એ કરતા થાય છે। બરાબર। અને જીવ પોતે બને છે। હવે એને બહુ સુંદર ટીકાનો ખુલાસો કર્યો છે। આત્મા પોતે, ટીકામાં જો 3-4 દાખલાઓ આપ્યા છે। આત્મા પોતે જ તે પ્રકારે પરિણમવાથી જે ભાવને ખરેખર કરે છે તેનો તે કરતા થાય છે। જો કેવી રીતે કર્યો કે આત્મા પોતે એટલે પોતે જ, એટલે અહીંયા જીવની સ્વતંત્રતા બતાવી। પહેલા બતાવ્યું તો કર્મ પોતે પરિણમિત થાય, એટલે કર્મની સ્વતંત્રતા બતાવી। એટલે એવું નથી કે જીવ કર્મને પરિણમાવે અને કર્મ જીવને પરિણમાવે। જો આવો સમજો, અત્યારે ઓલમોસ્ટ બધાની ઘડિયાળમાં જોવા જઈએ તો આ ટાઈમ થઈ રહ્યો હશે 8:55। હવે જો એક આ ઘડિયાળનો કાંટો છે કે એ 60 સેકન્ડ ફરે તો મિનિટનો કાંટો ખસે, પછી મિનિટનો કાંટો સાઈડ ત્યાં ફરે તો
ઘંટાનો કાંટો ફરે તો એક ઘડિયાળના 3 કાંટાઓ સેકન્ડનો કાંટા મિનિટના કાંટા ફેરવવામાં નિમિત્ત છે અને મિનિટનો કાંટો ઘંટાના કલાકના કાંટાને ફેરવવામાં નિમિત્ત છે. બરાબર? અહીંયા નિમિત્ત નૈમિત્તિક બેસે, ઠીક છે. પણ જેવો આ ઘડિયાળમાં વાગી રહ્યો છે એવો જ મારી ઘડિયાળમાં પણ વાગી રહ્યો છે. बराबर? અહીંયા 55 છે, इसमें भी 55 है. तो क्या इसका परिणमन और मेरा परिणमन, ये इसके कारण मेरा परिणमन हो रहा या मेरे कारण इसका परिणमन हो रहा? जगत में अभी जितनी भी घड़ियाल टाइम से चल रही है सब तक जोड़ना पड़ेगा. कौन सा? टाइम से चल रही. क्योंकि कुछ लोग 10 मिनट आगे रखते हैं, क्या हो जिससे बूस्ट मिले, ऑफिस जल्दी पहुँचे, दुकान पे जल्दी पहुँच, 10 मिनट आगे रखते हैं, वो उनकी गणित. लेकिन जितनी भी घड़ियाल टाइम से चल रही हैं सब एक जैसी परिणमित हो रही हैं. अथवा अपन एक गूगल वॉच का जो टाइमिंग रहते हैं ना, बराबर ना, सबकी घड़ियाल में एक सा टाइम बता रहा है. तो क्या एक घड़ी के कारण सबका टाइम बता रहा है? ये कितना अच्छा दृष्टांत है कि सबकी घड़ी में एक जैसा टाइम है, लेकिन एक की घड़ी दूसरे की घड़ी को चलाती है. एक साथ अरबों की संख्या में तो घड़ी होंगी. आजकल तो होते ना, मोबाइल होते हैं, फिर हैंड वॉच, रिस्ट वॉच भी होती है, एक नहीं, 2 नहीं, 3 होती हैं. तो भारत में अगर व्यक्ति हैं 1 अरब 40 करोड़ की आबादी वाले, तो 1 अरब जगह तो सही टाइम बताया जा रहा होगा कि नहीं बताया जा रहा होगा? मेरा सिंपल सा प्रश्न है कि 1 अरब में एक साथ टाइम कैसे हो रहा है? आप मेरे एक बीजा ने ली. यहाँ तो 2 चीजें एक साथ हो जाए ना, तो इसके कारण ये हुआ, उसके कारण ये. यहाँ 1 अरब चीजें एक साथ बदल रही हैं, लेकिन किसी को करता, ये इसको चला रहा, वो उसको चला रहा, ऐसा नहीं आता. दृष्टांत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बड़ी बात है. चलो इसको थोड़ा कल और लेंगे.